समस्त मुनिवृंद को मेरा सादर नमस्तु। महाराज जी, अभी जो है कई सारे मंदिरों में ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनमें कि चीज़ों के क्रम से होने का वर्णन मिलता है। मेरे भी हाथ में एक ऐसा ग्रंथ आया था। हाँ, मतलब अपने जीवन में चीज़ें क्रम से निश्चित होती है, मतलब कि चीज़ें नियतिवाद में, मतलब अपने जैन धर्म में नियतिवाद का या क्रमबद्धता का कुछ ऐसा वर्णन मैंने पढ़ा था। तो महाराज जी, मैंने या कई हमारे मित्रों ने भी जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया है कि हम कुछ चीज़ सोचते हैं वो होती नहीं है। तो फिर हम हमारे पुरुषार्थ से चल रहे हैं या वाकई में चीज़ें स्वस्फूर्त हो रही है? देखो भाई, इस तरह की धारणाएं व्यक्ति को अकर्मण्य बना देती है। निश्चित रूप से जिन पुस्तकों को आपने पढ़ा है या लोगों के पढ़ने में आते हैं, उनमें कुछ आधारभूत बातों के माध्यम से ये बातें की जाती है कि सब कुछ पहले से तय है, नियत है, पर्याय कर्म क्रमबद्ध होती है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि क्रमबद्ध पर्याय जैन आगम का मूल शब्द ही नहीं है। समझिए, ये 20वीं शताब्दी में इजाद किया हुआ शब्द है। जैन आगम में शब्द है क्रम नियमित। पर्याय क्रम नियमित होती है, यानी एक के बाद एक आती है। एक साथ एक द्रव्य की एक ही पर्याय, एक गुण की एक ही पर्याय होगी, अनेक पर्याय नहीं होगी। तो क्रम नियमित होना और क्रमबद्ध होना, इसमें बड़ा अंतर है। एक के बाद एक आना और इसके बाद इसको आना, इसमें अंतर है। एक तो ऐसा होता है कि हमारी पर्याय निमित्तों को आश्रय पाकर प्रकट हो रही है, पल पल में एक के बाद एक हो रही है। और एक कि हमारी पर्याय तो भीतर सिनेमा के रील की तरह से पहले से प्री रिकॉर्डेड है। अब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आना है, फिक्स है। जैन दर्शन इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन की स्पष्ट अवधारणा है कि पर्याय एक के बाद एक आती है, पर कौन सी आए निश्चित नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, वह है कारण कार्य व्यवस्था की। किसकी? कारण कार्य व्यवस्था। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। कहा गया है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसे इस वक्त आप मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं ना? लेकिन इस क्षण में आपके अंदर अनेक योग्यताएं बैठी हैं। इस समय आप गंभीर रूप से सुन रहे हैं, पर यदि मैं कोई हंसी की बात सुना दूं तो आप हंस भी सकते हैं। कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आप आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। कोई आक्षेप लगा दूं तो आप चौंक भी सकते हैं। और आपको कोई कुछ अपशब्द कह दे तो क्षुब्ध भी हो सकते हैं। गंभीरता से सुनना, चकित होना, चिंतित होना, डरना, आश्चर्यचकित होना, क्षुब्ध होना, ये सब चीज़ें आपके अंदर संभावित है कि नहीं? है ना? लेकिन प्रकट कौन सी हो रही? निमित्त के अनुसार। जैसे कारण सामग्री सामने आई, तो जैसा निमित्त सामने आया, कारण आया, वैसा कार्य हुआ ना। समझे बात को? अब कोई कहे नहीं, महाराज को तो ऐसा, मुझे ऐसा सवाल करना ही था, महाराज को ऐसा उत्तर देना ही था, महाराज मुझे नहीं समझना था, महाराज को समझाना ही था। तो फिर क्या होगा? एक ही सवाल और एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा ही होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। मानोगे? यही कंफ्यूजन है महाराज जीवन में। योजना बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ।
भगवान ने क्या कहा? भगवान ने हमसे ये नहीं कहा कि तेरा जो कुछ होना है सब मेरे ज्ञान में पहले से है, तू चिंता मत कर, हाथ पर हाथ धर के बैठ जा, मुझे पता है तेरा क्या होगा, सब अपने आप होगा। भगवान ने ऐसा कहा है क्या? भगवान ने तो ये कहा है कि तू अपना भाव दुख मिटाना चाहता है तो परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अरे तो दुखों से मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर, देर मत कर, आगे बढ़, लगा छलांग, अशुभ से हट, शुभ का आश्रय ले। भगवान ने ऐसा कहा है ना, तो बोलो हम भगवान के उपदेश की बात को माने कि भगवान के ज्ञान की बात जिसका हमको पता नहीं कि उनके ज्ञान में क्या, उसको माने? समझे? इसलिए जो पुस्तकें तुमने पढ़ी है उनमें कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसको देख करके लगता है कि नहीं ऐसा ही पर उस चक्कर में मत पढ़ना। जिन्होंने वो पुस्तक लिखी है क्या वो उसको मानने को राजी है? बोलो, दुकान में बैठे हैं, हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ, ग्राहक को आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं होगा, आएगा, माल लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, पेमेंट देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। है ऐसा ज्ञाता दृष्टापना है क्या? बोलो। हाँ, उतनी योग्यता ही नियम में। अरे ऐसा स्वरूप ही नहीं है। जैन धर्म अकर्तावाद को मान्यता देता है, नियतवाद को नहीं। समझ गए? मैं पर का करता नहीं हूं, पर इसमें तो स्व का करता तो कर्तृत्व भी खत्म हो गया। समझ गए? ये बिल्कुल गलत है। ये तो ईश्वरवाद और नियतिवाद दोनों एक ही हो गया। वहाँ ईश्वर है या नियति, नाम बदल दिया। वहाँ तो फिर भी थोड़ी गुंजाइश है कि ईश्वर की उपासना कर लो तो ईश्वर प्रसन्न होकर कुछ फेर फाड़ कर दे। यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है। ऐसा कतई मत समझना। समझ गए? और ऐसे लोगों को फटकार लगाते हुए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, किसी ने कहा, अरे महाराज कहाँ चक्कर में पड़े, जब जो होनहार होती वही तो होता। तो पंडित जी ने कहा, जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्य का उद्यम मत कर। जब तेरा ऐसा ही विश्वास है तो तू कुछ भी काम करने का उद्यम मत कर। वो कह रहे, जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्य का उद्यम मत कर, तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे हैं, सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठी माना दिखते बातें बनावे। कि तेरा ऐसा ही विश्वास है तो कुछ भी मत कर। तू खान पान में होनहार नहीं रखता, व्यापार धंधा में उद्यम करता है, और यहाँ जब शास्त्र की सभा में आके बैठ गया तो जो होनहार होगा सो वही होगा। तो तेरा जिन मत पर सच्चा श्रद्धान नहीं है, तो केवल अपने मान कसाई की पुष्टि के लिए बातें बना रहा है। ऐसे व्यक्ति का संसार नष्ट नहीं हो सकता। समझ गए? इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। दार्शनिक दृष्टि से अगर इसकी विवेचना करें तो बहुत गहरी विवेचना हो सकती है, पर आपके प्रश्न के माध्यम से आप जैसे विचार से प्रेरित लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान के ज्ञान में क्या है, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। भगवान ने उपदेश में क्या कहा, हमें इसे याद रखना है। भगवान का उपदेश क्या, इसे याद रखो। समझ गए? तरेंगे कहते, जो जो देखी बीत राग न सो सो होशी बीरा रे, अनहोनी होए नहीं का भी काहे होत अधीरा रे। एक भाई साहब ये गुनगुना रहे थे, तो हमने कहा भैया दूसरी लाइन भी सुन लो। बोले क्या है? बोले क्या क्या देखी बीत राग न तू क्या जाने धीरा रे, और तू तो नाम सुमर ले प्रभु का जो हर्षी भव पीरा रे। उसको तो देखो जिससे रास्ता प्रशस्त।